आज के बजट को आप क्या किस तरीके से देखें, कितना मतलब इसको सही समझते हैं? एक बैलेंस एंड गुड बजट उमर साहब ने पेश करने की कोशिश की। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में सीएम द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसी बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ राहुल साहिब जी हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं। इस बजट के बारे में एक बिजनेसमैन से बढ़कर हमें कौन बता सकता है, चलिए जानने की कोशिश करें। राहुल जी, क्या कहेंगे आज के बजट के बारे में? पहले तो सबसे पहले 7 साल के बाद ये बजट असेंबली में पेश किया जा रहा है, और उसके जो बजट पेश किया गया उसके बारे में भी आप क्या बताएं? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा, मुबारक है उमर साहब को कि 7 साल के बाद वो यहाँ बजट पेश कर रहे हैं, और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और जैसे उनकी नेचर है और जैसे उन्होंने सीरीज़ ऑफ मीटिंग बजट पे लोगों के साथ की, रिप्रेजेंटेटिव के साथ की, हमारे जितने इंडस्ट्री एंड ट्रेड के लीडर ने की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेलेबल रिसोर्सेज में वो उम्दा उतरे हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि मैं जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करूं। जैसे हम जम्मू की बात करें तो सिदरा में कन्वेंशन सेंटर उन्होंने प्रपोज़ किया, और उन्होंने ये बोला कि ज़ू को हम बढ़ाएंगे, और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स में गोल्फ कोर्स के साथ एक वाटर पार्क की बात की। फिर उन्होंने एक बहुत उम्दा बात की कि स्किल यूनिवर्सिटी, जो हम बहुत देर से कह रहे थे कि इंडस्ट्री में हमारे लोकल कैसे लगें, उनको सिखाया जाए कि कैसे वो नई इंडस्ट्री का पार्ट बने। तो स्किल यूनिवर्सिटी में मुझे वी होप, जब उसका डिटेल नोट आएगा तो पता लगेगा, बट वी होप कि स्किल यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा कि जो बाहर से इंडस्ट्री यहाँ लग रही है उसमें आपको कैसे एम्प्लॉयबल होना है, और जो हमारा लोकल एंटरप्रेन्योर है वो कैसे एक एंसिलरी यूनिट भी बन सकता है नए पैकेज में। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। हम इसको ओवरऑल वेरी गुड बजट मानते हैं विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज। आप देखिए, उन्होंने लेडीज़ के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात की, और मैरिजेस के लिए 50,000 से 75,000 इंसेंटिव की बात की। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें अच्छी तरफ जा रही है। राहुल जी, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप देख रहे हैं कि जम्मू, खासकर हम जम्मू की बात करेंगे कि बिजनेस के मामले में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है जम्मू को खासकर, क्योंकि एक आप ले लीजिए ट्रेन जो डायरेक्ट कटरा जा रही है, एक सोर्स था, दरबार मुँह की प्रॉब्लम्स आ गई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, खासकर जम्मू की बिजनेस कम्युनिटीज़ को, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ वाले हों, चाहे बिजनेसमैन हों। इस बजट की वजह से आपको क्या लगता है, कितना फ़ायदा पहुंच सकता है इसमें? देखिए, जब उमर साहब ने पहली सिविल सोसाइटी की मीटिंग ली तो तब भी हमने 2 पॉइंट्स पे बल दिया। एक तो ये कि जम्मू को अब डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रेन चली जाएगी तो बहुत ट्रेड का नुकसान होगा, बट एक नए एरियाज़ की तरफ देखने की ज़रूरत थी जिसमें स्पोर्ट्स है। आपको याद होगा कि जब यहाँ प्रीमियर लीग क्रिकेट की हुई तो किसी होटल में जम्मू की जगह नहीं थी, और हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने मैचेस देखे और वो गए। फिर एग्जीबिशंस, सूरजकुंड टाइप मेला, जो एक आर्ट एंड क्राफ्ट मेला पूरे इंडिया में लगता है, उस वैसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी। उमर साहब ने आज बात की कि 200 कुछ ग्राउंड्स स्पोर्ट्स के लिए वो उस पर काम करेंगे, और कुछ जो स्टेडियम्स हैं उसको अपग्रेड करेंगे। मुझे लगता है अगर वो स्पोर्ट्स और एग्जीबिशन को बढ़ावा दें तो जम्मू को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सर, जो खासकर हम एक टूरिज़्म की बात करेंगे, खासकर जम्मू की बात हम करेंगे, आपको यहाँ पे क्या लगता है कि टूरिज़्म में जो इस बजट में उस टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया है, और उस टूरिज़्म को किस लेवल पे, खासकर जम्मू की टूरिज़्म की मैं बात करूँगा, चाहे श्राइन की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज़्म हो, चाहे कई टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे स्कोप है, उसके बारे में देखिए, जैसे सुचेतगढ़ की उमर साहब ने बात की, और वैष्णो देवी के टूरिस्ट को उन्होंने ये बात की कि उसको यहाँ पर लेके आना है। तो मुझे लगता है कि इंटेंशन क्लियर है। बाकी जब ये इसका डिटेल नोट आएगा, इस पर तभी तफसील से कहा जा सकता है। आज के बजट को आप क्या किस तरीके से देखें, कितना मतलब इसको सही समझते हैं? एक बैलेंस एंड गुड बजट उमर साहब ने पेश करने की कोशिश की। थैंक यू। ये थे राहुल साहिब जी, जो उनका ये कहना है कि जम्मू के लिए, खासकर जम्मू के लिए उमर साहब ने कम से कम बिजनेस लॉबी के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ उन्हें दिया हुआ है, और एक बैलेंस बजट जो है उन्हें पेश किया है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।